वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जाकिर नाइक की जाहिलियत की कहानी सुनने के लिए आपको किसी भी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, यानी कि एक तस्वीर हजारों शब्द खुद में समेटे हुए रहती है। तो वहीं किसी एक ही बयान के चलते ये बताता है कि उसकी सोच कैसी है। अब आते हैं भारत से भागकर दूसरे मुल्क को अपनी जाहिलियत का पाठ पढ़ाने वाले जाकिर की तरफ। जाकिर नाइक को पाकिस्तान से इनविटेशन तो मिला, लेकिन पाकिस्तान जाकर जाकिर नाइक ने उन्हीं की हुकूमत के भरे बाजार भद्द पीट दिए, फजीहत कर दी। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है। मर्द को गुजरे बसर करना चाहिए। जाकिर के विचार, फजीहत भरे बाजार, पाकिस्तानी महिलाओं के लिए वेकअप कॉल, लेडीज के हाथ में माइक, कहा भागो जाकिर नाइक, पाकिस्तान का इनविटेशन, जाकिर बी रेडी टू रन। जाकिर नाइक असल में जाहिल नाइक। लेडीज वर्सेस रिक्की बहल का एक गाना आप सभी ने जरूर सुना होगा। क्या करूं वो लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर। गुर्बत की जिंदगी गुजर बसर कर रहे पाकिस्तान में पहुंचे जाकिर नाइक का भी कुछ ऐसा ही एटीट्यूड सामने आया। पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी सरकार से ही नहीं बल्कि सरकारी मेहमानों से भी परेशान है। कहते हैं जब मेहमान घर आकर मेजबान की इज्जत उतारने लगे तो मेजबान भी कह देते हैं प्लीज गेट आउट। कुछ ऐसा ही आउटरेज पाकिस्तान की सड़कों गलियों में नजर आया। वो गुस्सा क्यों नजर आया और किस बात पर पाकिस्तान महिलाएं एक सुर में कहने लगी जाकिर नाइक गो बैक, उसे समझने के लिए पहले जरा जाकिर नाइक का जाहिलियत भरा पाठ सुनिए। If hypothetically you rape a girl and you murder her, and if the court of law in this world cannot prove, and then you truly repent, will Allah forgive you? And you say most probably Allah will forgive you, and you're right. If you have committed rape and murder, and if you truly repent and ask for forgiveness, as I told, there are 5 criteria required for forgiveness. Number 1 is you admit what you have done is wrong, that the sin that you have done is wrong, admit it. Number 2, see to it that you stop it immediately. Number 3, see to it that you don't do it again. Number 4 is that you ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. If all these criteria are fulfilled, inshallah Allah will forgive you. ये जहीलियत वाला ज्ञान जब जाकिर नाइक ने दिया तो पाकिस्तानी महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन अगर आप सोच रही हैं ये बयान सिर्फ इतना है तो आप गलत सोच रही हैं, क्योंकि बेगैरत और जहीलियत में जाकिर नाइक पीएचडी करके बैठे हैं। उसका आगे का बयान सुनिए जिसमें जाकिर महिलाओं के रेप पर अपना ज्ञान बांट रही है। That is this not injustice to the girl who was raped and murdered? And I would say no. Because both the person who raped is undergoing a test in this world, the person who was raped also is undergoing a test. And let me explain to you that Allah has given guidelines to the women that they should dress up modestly, they should cover their complete body, except those parts can be seen that is the face. Now, if after giving all these guidance, and hypothetically, if that girl doesn't dress up modestly, she is dressed up immorally, which people get excited and the rape is done, who's to blame? It is even the girl to blame. That doesn't mean that the boy has a right to rape. But besides the boy who committed the rape and murdered, it is the girl who also has to follow the guidelines of the Quran. ये सच्चाई है भगोड़े जाकिर नाइक जो अब मंचों और इंटरव्यू पर फूट रही है। लेकिन बयानों की गिनती कोई कम नहीं। महिलाओं को लेकर जाकिर नाइक आखिर कितनी हद तक गिर सकता है, उसे समझने के लिए जरा उसके महिलाओं को लेकर जहरीले बयान आप सुनिए। को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे,
तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते। मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। आयत नंबर 30 में कहा गया है कि मर्द को गुज़रे बसर करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई भी खवातून को देखा और कुछ गलत ख्याल आया तो उसे गुज़रे बसर करना चाहिए। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जाकिर की जहीलियत पर पाकिस्तान में महिलाओं का आउटरीच क्यों दिखा, तो वो भी समझिए। जाकिर नाइक ने अविवाहित महिलाओं को पब्लिक प्रॉपर्टी बताया। उसने कहा कि 14 साल की लड़की शादी के लिए लायक हो जाती है। पाकिस्तान को हवाई ज्ञान देते हुए जाकिर ने कहा कि पाकिस्तानियों के जन्नत जाने के चांस ज्यादा है। उसने बच्चों के यौन उत्पीड़न की बात को बेबुनियाद बताया। महिलाओं को लेकर उसने कहा कि पुरुषों की बराबरी करने वाली महिलाओं को मर जाना चाहिए। अनाथ बच्चियों के साथ खड़ा होने से इनकार कर दिया। वहीं महिलाओं के सवाल पूछने पर उन्हें धमकी देने लगा। भले ही जाकिर नाइक की मुरीद कट्टरपंथी ऐसे बयानों से खुश हो जाए, लेकिन पहले ही कंगाली और बदहाली से परेशान जनता का गुस्सा निकल पड़ा। सिर्फ बुद्धिजीवी ही नहीं, पाकिस्तान के आम नागरिक भी कहने लगे कि जाकिर नाइक असल में जाहिल नाइक है। जाकिर नाइक सोच रहा होगा कि पाकिस्तान में उसे वाहवाही मिली, उसके कट्टरपंथी एजेंडे को नई धार मिली, लेकिन जनता ने जाकिर नाइक को ऐसा जवाब दिया कि शायद जाकिर दोबारा कभी पाकिस्तान लौटने की भी ना सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया 24/7। जाकिर नाइक की जाहिलियत सुनने के लिए आपको किसी भी तरह की किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जाकिर नाइक का चैप्टर कोई नया नहीं है, बल्कि जाकिर की डर्टी बुक में एक के बाद एक नए चैप्टर ऐड ऑन होते रहते हैं। जाकिर नाइक पहले भारत से भागा, फिर फॉरेन कंट्रीज में जाकर अपनी जाहिलियत से दुनिया को ज्ञान बांटने लगा। जरा सोचिए, आज जाकिर इंटरनेशनली लोगों को जाहिलियत वाला पाठ पढ़ाता है और उसे सुनने के लिए भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यानी कि उसके जैसी मेंटालिटी वाले आखिर और कितने भरे पड़े हैं। जाकिर नाइक के फॉलोअर्स आखिर कौन है? जाकिर की डर्टी फाइल देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है। मर्द को गुज़रे बसर करना चाहिए। बाग में जाकिर की दुकान का शटर डाउन। जाकिर का जाहिल ज्ञान, फतवे का फरमान। पाकिस्तान में जाकिर की धुआंधार बेइज्जती। पाकिस्तान में लेडीज वर्सेस जाकिर न्यायिक में जंग। जिस पाकिस्तान में कट्टरपंथ की हवा बहती है, ये उसी पाकिस्तान के लोगों की आवाज है। कोई कहता है कि जाकिर नाइक जाहिल है, तो कोई कहता है कि जाकिर नाइक को इस्लाम की जानकारी नहीं, तो कई ऐसा भी कहते हैं कि जाकिर नाइक को सीधा उठाकर पाकिस्तान से बाहर फेंक दो। पाकिस्तानियों के अंदर जाकिर नाइक को लेकर गुस्सा भरा पड़ा है। अब समझिए कि पाकिस्तान की महिलाएं जाकिर नाइक पर क्या कह रही हैं। साद कैसर, इसे किसने आमंत्रित किया? रुखसाना परवीन, ये तो जाहिलों से भी बदतर है। तनवीर हसन, इसे बच्चियों से बात करना नहीं आता। मुनीर आलम, ये लड़कियों को पब्लिक प्रॉपर्टी कह रहा है।
ये सभी रिएक्शन पाकिस्तान के आम लोगों के हैं। सोचिए, जब जाकिर नाइक की ऐसी घटिया सोच है तो आखिर उसके दोस्त कैसे होंगे, उसके फॉलोवर्स कैसे होंगे। जरा जहर भरी जुबान वाले जाकिर के दोस्त असीम अल हकीम का भी बयान सुन लीजिए। When Muslims go and conquer the adjacent country, what do? We kill them all? No. The Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation. In return, when enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you. Subhanallah, for this little money? Yes. And you enjoy sitting in your homes and in your country and live your life normally. But the ruling is for Sharia. So you do not open nightclubs, you do not fornicate. If they refuse, then we have to fight. And if we fight you, then we capture you, you become our slaves, and we take your land. मक्कारी का ज्ञान जाकिर और उसके फॉलोवर्स, उसके दोस्त ही दे सकते हैं। लेकिन जाकिर को समझना है तो उसकी डर्टी फाइल को समझना बेहद जरूरी है। भारत में पनपा जाकिर आज दुनिया में अपने मक्कारी का ज्ञान बांट रहा है। आखिर इसकी शुरुआत कैसी हुई, जरा वो भी समझिए। मक्कारी की तालीम देने वाला जाकिर 18 अक्टूबर 1965 को मुंबई में जन्मा था। जाकिर का कहना है कि उसे बचपन में ही कुरान की आयतें कंठस्थ हो गई थी। जाकिर ने मजगांव में सेंट पीटर स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई की। 1991 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की, जहां पर ये हिंदू धर्म को लेकर मजाक उड़ाता था, हिंदू धर्म का अपमान करता था। इसे लेकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात भी सामने आई थी। ये अलग अलग देश में भड़काऊ भाषण देता था, जिसके चलते भारत, मलेशिया, यूके, कनाडा समेत 5 देशों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। कभी हकलाकर बात करने वाले जाकिर ने डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद धर्मगुरु बनने का रास्ता चुना। इसकी सबसे बड़ी वजह थी दक्षिण अफ्रीका उपदेशक अहमद दीदत। जाकिर उनके भाषण से इतना प्रभावित हुआ कि डॉक्टरी को छोड़कर धर्म का प्रचार बनने का सफर शुरू कर दिया। मुस्लिम युवाओं को कट्टरता की ट्रेनिंग देने लगा। कई बार विवादित बयान देने के कारण जाकिर को 2012 से लेकर भारत छोड़ने तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की मंजूरी नहीं मिली। तो जाकिर ने इस्लाम को लेकर बड़े बड़े ज्ञान तो बांटे, वहीं कई बार जाकिर की इंटरनेशनल फजीयत भी हुई, यानी कि जाकिर को जहीलियत भरे ज्ञान ने उसकी बेइज्जती कराने में कोई कमी भी नहीं छोड़ी। फिलहाल जाकिर को लेकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि भारत में भी गुस्सा बढ़ गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर दुनिया के बाकी लोगों का परसेप्शन जाकिर को लेकर कब बदलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। जाकिर नाइक को पाकिस्तान में स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। 30 सितंबर को जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंचा। 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान में ही रहेगा। जाकिर नाइक आया तो 30 दिनों के लिए, लेकिन उसकी टिकट पहले ही कट सकती है। 28 से पहले ही भागना पड़ सकता है, क्योंकि चाहे पाकिस्तानी पुरुष हो या फिर पाकिस्तानी महिलाएं यानी कि खातून, सब जाकिर नाइक के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर जाकिर नाइक पाकिस्तान किस एजेंडे के तहत आया, क्योंकि जाकिर की खातिरदारी की जाए उस लायक तो जाकिर है नहीं और ना ही पाकिस्तान की उतनी हैसियत है। तो आखिर मेन एजेंडा क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है। मर्द को गुज़रे बसर करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना जाकिर। जाकिर के महिला विरोधी बोल, पाक में खुली पोल। जाकिर नाइक का जाहिल मन। दिमाग में जहर भरे जाकिर शाहबाज मोदी से डरे। जाकिर को ले डूबी जाकिर की ही जुबान।
जाकिर नाइक का जहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मक्कारी के शब्द हर मंच पर फूट रहे हैं। 5 देशों में ऑलरेडी जाकिर बैन है। जाकिर पर मुस्लिम युवाओं को बरगलाने और अपना फर्जी ज्ञान फैलाने के लिए कई देश खरी खरी सुना चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जाकिर पाकिस्तान में ज्ञान बांटने गए, जबकि जाकिर के बयान पर ओआईसी संगठन में भी मतभेद है। जाकिर नाइक के कुरान पर दिए गए बयान के चलते ओआईसी में भी विवाद खड़े हो चुके हैं। उनका कहना है कि जाकिर इस्लाम की सच्चाई को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करता है। कुछ देशों ने जाकिर के बयानों की निंदा भी की, कहा कि इससे इस्लाम के प्रति गलतफहमियां और कट्टरता बढ़ सकती है। तो वहीं पर कई देशों ने उनके विचार को अस्वीकार किया और इसे धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार ठहराया। ओआईसी के कुछ सदस्यों ने तो जाकिर के खिलाफ एकजुटता भी दिखाई और कहा कि ऐसे बयानों को टाला जाना चाहिए। If hypothetically you rape a girl and you murder her, and if the court of law in this world cannot prove, and then you truly repent, will Allah forgive you? And you say most probably Allah will forgive you, and you're right. If you have committed rape and murder, and if you truly repent and ask for forgiveness, as I told, there are 5 criteria required for forgiveness. Number 1 is you admit what you have done is wrong, that the sin that you have done is wrong, admit it. Number 2, see to it that you stop it immediately. Number 3, see to it that you don't do it again. Number 4 is that you ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. If all these criteria are fulfilled, inshallah Allah will forgive you. जाकिर नाइक खुद को इस्लामिक धर्मगुरु और उपदेशक बताता है। जाकिर खुद को शांति दूत के तौर पर भी पेश करता है। हालांकि उसके भाषणों में शांति तो नहीं बल्कि हिंसा ही बढ़ती है। जाकिर नाइक कई मामलों में भारत में वांटेड भी है। जाकिर नाइक को ईडी और एनआईए ने वांटेड घोषित किया हुआ है। जाकिर पर भड़काऊ भाषण देने का, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद को बढ़ावा और 2019 में टेरर फंडिंग समेत कई बड़े आरोप हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जाकिर अपना ज्ञान बांटने पाकिस्तान ही क्यों आया? तो इसके पीछे जाकिर का अपने बेटे को लॉन्च करने का प्लान था। सुटेड बूटेड तबलीगी जाकिर अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए कराची आया हुआ था, जिसके लिए जाकिर ने पाकिस्तान में 2 दिन की तकरीर दी। इसी तकरीर में जाकिर अपने बेटे की तकदीर बनाने की कोशिश में था, लेकिन जाकिर के जहरीले बोल ने ही उसके बेटे के करियर पर ब्रेक लगा दिया। That is this not injustice to the girl who was raped and murdered? And I would say no. Because both the person who raped is undergoing a test in this world, the person who was raped also is undergoing a test. And let me explain to you that Allah has given guidelines to the women that they should dress up modestly, they should cover their complete body, except those parts can be seen that is the face. Now, if after giving all these guidance, and hypothetically, if that girl doesn't dress up modestly, she is dressed up immorally, which people get excited and the rape is done, who's to blame? It is even the girl to blame. That doesn't mean that the boy has a right to rape. But besides the boy who committed the rape and murdered, it is the girl who also has to follow the guidelines of the Quran. पाकिस्तानियों ने कहा कि जाकिर को पाकिस्तान से बाहर फेंक दो। जाकिर नाइक के बयान पर पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर है, चीख चीख कर कह रही है कि गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। अब जरा शिया मुस्लिम स्कॉलर मौलाना सैयद का बयान सुनिए, जिन्होंने इस पूरे मामले पर जाकिर की बखिया उधेड़ दी। इन हालात में हुकूमत पाकिस्तान का एक ऐसे फर्द को बुलाना जो पाकिस्तान की अक्सरियत यानी बरेलवियों को गुमराह समझता है, मुशरिक समझता है, शियों को गुमराह समझता है, वो शख्स के जिसकी ज़बान से कभी अहले बैत का नाम जारी नहीं होता, वो शख्स के जो कभी अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान नहीं करता, वो शख्स के जिसने यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहा, और वो शख्स कि जिसने इंडिया में भी माहौल ख़राब किया, फिर मलेशिया में भी माहौल ख़राब किया, मलेशिया में भी हिंदू बरादरी और मसीही बरादरी ने उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया, और वो शख्स यहाँ पर मुख्तलिफ मौज़ूआत को डिस्कस कर रहा है। इसका नतीजा ये होगा कि आम पाकिस्तानी
आम हिंदू और मसीही लोगों से मनाजरे करें। जब जाकिर नाइक की इंटरनेशनल फजीयत होने लगी तो जाकिर नाइक माफी मांगने लगा। लेकिन जरा सोचिए कि महिलाओं के लिए ऐसी मानसिकता रखने वालों को कभी माफी मिल सकती है? जाकिर ने वो भी कहा जो असल में उसकी सोच है। माफी मांगना तो ऊपरी दिखावा है, क्योंकि जाकिर के ऐसे बयानों ने कई बार मुस्लिम देशों को नाराज किया। लेकिन क्या जाकिर का खेल यहीं तक था, या फिर पाकिस्तान में जाकिर अपने बेटे को रिलॉन्च करने की तैयारी में जुट चुका है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपको बताया, देखा आपने कि किस तरीके से जाकिर नाइक लगातार अपने बयान से जहर उगल रहा है। वो बीमारियां मुनासिब हैं जो बाहर दिखती तो हैं, महसूस तो होती हैं, लेकिन कोई दिमाग से बीमार और सड़ा हुआ हो तो उसे कैसे पहचानिएगा जब उसका मुंह खुले तब। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए।